जय श्री राम दोस्तों। दोपहर के बज रहे थे 12 और मैं नहा के अभी तैयार हो गई हूँ क्योंकि मुझे जाना था राजा बेटा को लेने के लिए स्कूल से। और धूप को देखते हुए मैंने सबसे पहले अपना मुंह बांधा क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप है कि एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है और लू भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी ये हाल है तो मई जून अभी पूरा बाकी ही है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर बस घर पे कुंडी लगाई और निकल गई हूँ। बाहर देख के लग रहा है कि कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है धूप की वजह से। जिसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वही लोग बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑटो रुकवाया और ऑटो पे बैठ के मैं जाने लगी और मैं पहुँच गई हूँ राजा बेटा के स्कूल में। और अभी छुट्टी होने में 5 मिनट बाकी था तो मैं वेट की, फिर उसके बाद मैं आ गई थी अंदर उनको लेने के लिए। तो अभी देखिए कि कोई भी बच्चा क्लास के बाहर आके चेयर पे नहीं बैठा है, मतलब अभी छुट्टी नहीं हुई थी। तो अभी ये जस्ट बेल बजी है छुट्टी की तो सब बच्चे बाहर आ गए हैं। तो राजा बेटा भी बाहर आ गए हैं और वो खुश है। वो बोल रहे थे कि मम्मा मैं आपको मिस कर रहा था। जब भी मैं उनको लेने जाती हूँ तो वो मुझे ये बात ज़रूर बोलते कि मम्मा मैं आपको मिस कर रहा था। फिर उसके बाद राजा बेटा को वो कभी भी कैप वगैरह लगाना पसंद नहीं करते हैं, बट फिर भी मैं उनको ज़बरदस्ती उनके सर पे एक छोटा सा दुपट्टा बांध देती हूँ कि सर पे धूप ना लगे। बट घर आते आते वो उसको भी निकाल देते हैं और वो तेज़ी से घर की तरफ बढ़ रहे हैं। और घर में आते ही वो बदमाशी स्टार्ट कर देते हैं, इसमें कोई भी हमें कोई भी शक नहीं है। यहाँ पे अभी मैं उनका कपड़ा चेंज ही कर रही थी तभी वो बोले कि नहीं अभी मुझे कपड़ा नहीं चेंज कराना, अभी मुझे गर्मी हो रही है। मैंने सोचा कि दूसरा कपड़ा पहना दूँ, लेकिन नहीं, अभी वो बदमाशी करने में लगे हुए। उनकी बदमाशी में उनका पूरा साथ देते हैं उनके छोटे वाले भाई साहब हनु जी, जो कि दोनों लोग अभी एक दूसरे से अपनी बातें कह रहे हैं और हनु बहुत ही ध्यान से उसकी बातों को सुनता है और हंसता है। और यहाँ राजा बेटा उसको एक छोटा सा टेडी बियर दे रहे थे कि हनु लो इसको खेलो। और ये दोनों आपस में मस्ती कर रहे हैं और इन दोनों की मस्ती में मैं हमेशा शामिल रहती हूँ क्योंकि हनु के साथ खेलना मुझे बहुत ही पसंद है और राजा बेटा तो ऑलवेज फेवरेट है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी और दोनों को देख रही थी, दोनों खेल रहे थे। थोड़ा सा केयर करना पड़ता है क्योंकि राजा बेटा अभी बहुत ही छोटे हैं। वो कभी कभी हनु का हाथ कस के पकड़ लेते हैं तो मुझे डर लगता है। मतलब पकड़ने का टेंशन उनको मारने का बिल्कुल नहीं होता है, वो सोचते हैं कि उसको मैं अपने पास गोद में उठा लूँ, बल्कि वो उठा नहीं पाते हैं, इसलिए मैं हमेशा केयर करती रहती हूँ। और यहाँ हनु पूरी तरीके से कैमरे में देख रहे हैं और यहाँ राजा बेटा अपने सर पर दुपट्टा ले लिए थे और यहाँ वो हनु को भी दुपट्टा लगा के खिला रहे थे। हनु काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं अपने भाई से और हंस रहे हैं वो मुझे देख देख के। ये दोनों का प्यार चल रहा है और अभी राजा बेटा उसको गोद में लिए और दोनों बच्चे एक ही जैसा कपड़ा पहने हुए हैं क्योंकि दोनों को बहुत तेज़ गर्मी हो रही है और गर्मी है भी बहुत ज़्यादा, घर में भी है, बाहर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो दोनों लोगों को ऐसे ही कपड़ा पहनाया गया था। फिर मैंने राजा बेटा को बोला कि चलो बेटा आप कपड़ा पहन लो क्योंकि अब खाना वाना खाने की बारी आ गई है। लेकिन यहाँ पे ये मुझे प्यार और दुलार कर रहे हैं। जब राजा बेटा मेरे आसपास रहते हैं, मेरे गोद में रहते हैं, तो हनु अचानक से उसका रिएक्शन बदल जाता है। वो रो रहा था कि मुझे भी गोद में ले लीजिए। जब भी मैं राजा बेटा को गोद में लेती हूँ तो हनु अलग ही रोने लगता है गोद में लेने के लिए। तो यहाँ मैं दोनों को गोद में ले ली हूँ और ये राजा बेटा मेरे पैर पे खड़े हो गए। तो ये हनु देख के हनु भी खड़े होने की कोशिश में थे कि मैं भी खड़ा हो जाऊँ। हाथ पैर फेंकना उन्होंने शुरू कर दिया था कि मैं भी खड़ा होऊंगा मम्मा के गोद में। और इन दोनों लोगों की मस्ती ये दिन भर चलती रहती है जब तक ये लोग सो ना जाएं। जब ये लोग सोते हैं तब जाके हम लोग आराम करते हैं। और ये दोनों बच्चे ही मेरे घर के जो है बहुत ही ज़्यादा नटखट बच्चे हैं क्योंकि दिन भर ये दोनों शरारत करते रहते हैं। हनु भले ही छोटा है लेकिन उसकी बदमाशियाँ बहुत ज़्यादा हैं। उसको कभी भी ये नहीं चाहिए कि मुझे कोई लेटा दे, मतलब मुझे हमेशा गोद में लिए रहो, ये चाहता